भगवान शिव की महिमा। भक्त और भोलेनाथ की अद्भुत कथा। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव का नाम था शिवपुर। गांव चारों ओर से हरे भरे जंगलों, निर्मल झरनों और बर्फ से ढकी पहाड़ियों से घिरा हुआ था। वहां के लोग सरल, मेहनती और भगवान शिव के परम भक्त थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह स्वयं देवताओं के आशीर्वाद से स्थापित हुआ था। उस गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह अत्यंत गरीब था, पर उसका हृदय बहुत पवित्र था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वह अकेला रहता, मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चलाता और हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शिव मंदिर जाता। मंदिर में वह गंगाजल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करता। आरव का विश्वास था कि भगवान शिव केवल कैलाश पर्वत पर ही नहीं, बल्कि हर भक्त के हृदय में निवास करते हैं। वह जब भी किसी कठिनाई में पड़ता, भोलेनाथ का स्मरण करता और उसके मन को तुरंत शांति मिल जाती। गांव के लोग उसकी भक्ति देखकर उसे बहुत सम्मान देते थे। इन एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, नदियां सिकुड़ गईं, पशु पक्षी प्यास से व्याकुल हो उठे। गांव वालों के सामने जीवन का संकट खड़ा हो गया। लोग चिंतित थे। कई दिनों तक बारिश का नामो निशान नहीं था। सबने मिलकर अनेक उपाय किए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। तब गांव के बुजुर्गों ने निर्णय लिया कि सभी लोग शिव मंदिर में एकत्र होकर महादेव की आराधना करेंगे। पूरे गांव ने उपवास रखा। मंदिर में भजन कीर्तन होने लगा, परंतु कई दिनों तक कोई चमत्कार नहीं हुआ। कुछ लोगों का विश्वास डगमगाने लगा, लेकिन आरव का विश्वास अटल था। उसने निश्चय किया कि वह तब तक शिवलिंग के सामने तप करेगा, जब तक भगवान शिव उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर लेते। वह दिन रात मंदिर में बैठा रहता, केवल जल ग्रहण करता और निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता। 7वें दिन की रात थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। मंदिर में केवल दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। आरव ध्यानमग्न बैठा था। तभी अचानक मंदिर में एक दिव्य प्रकाश गई। आरव ने आंखें खोलीं तो देखा कि उसके सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हैं। जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी, मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था, गले में सर्प विराजमान था और शरीर पर भस्म लगी थी। उनके साथ माता पार्वती और नंदी भी उपस्थित थे। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। भगवान शिव ने उसे उठाया और प्रेमपूर्वक कहा, वत्स, मैं तुम्हारी अटूट भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरे गांव को जल दीजिए। लोग कष्ट में हैं। पशु पक्षी प्यासे हैं। खेत सूख गए हैं। कृपा कर सबका उद्धार कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही सच्ची भक्ति है, जब भक्त अपने लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए प्रार्थना करता है। तुम्हारा हृदय करुणा और प्रेम से भरा है। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को धरती पर स्पर्श किया। उसी क्षण धरती से एक निर्मल जलधारा फूट पड़ी। वह जलधारा धीरे धीरे एक विशाल नदी का रूप लेने लगी। देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में जल फैल गया। सूखे खेतों में नमी लौट आई। पेड़ पौधे फिर से हरे हो उठे। पशु पक्षी आनंद से झूम उठे। अगली सुबह जब गांव वालों ने यह दृश्य देखा, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। जहां कल सूखी भूमि थी, वहां आज एक सुंदर नदी बह रही थी। सब लोग समझ गए कि यह भगवान शिव की कृपा है। वे मंदिर पहुंचे और आरव को ध्यानमग्न अवस्था में पाया।
गांव वाले समझ गए कि यह सब आरव तपस्या का फल है। गांव वालों ने उसका धन्यवाद किया और उसे आशीर्वाद दिया। उस दिन से वह नदी गांव के लिए जीवनदायिनी बन गई। लोगों ने उसका नाम शिवप्रिया रखा, क्योंकि वह भगवान शिव के आशीर्वाद और एक सच्चे भक्त की निष्काम भक्ति का प्रतीक थी। आरव की कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग उससे प्रेरणा लेने आने लगे। उसने सभी को यही शिक्षा दी कि सच्ची भक्ति वही है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त जीवों के कल्याण के लिए की जाए। करुणा, प्रेम और निस्वार्थ सेवा ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।